अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी शख्स जब कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले वो इस बारे में सोचना शुरू करता है कि वो किस फील्ड में बिजनेस करे। वो बहुत गहराई से तमाम पैरामीटर्स का तज्जिया करता है, अपने अजीज़ व अकारिब से मशवरा करता है कि कौन सा बिजनेस उसे ज़्यादा तरक्की और कामयाबी दे सकता है और नुकसानात से बचने के लिए उसे किस किस्म के बिजनेस से अवॉइड करना चाहिए। सेम इसी तरह जब हम कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम किस कैटेगरी या किस नीश पर चैनल बनाकर काम शुरू करें ताकि टाइम टू टाइम हमारा चैनल ग्रो करता जाए और हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, जो हमारा मकसद है चैनल बनाने का। नाज़रीन, यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ चैनल्स ऐसे हैं जिनको शुरू करने वालों ने उनको शुरू करने से पहले कोई आइडिया नहीं लिया, उस पर कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि हमें किस नीश पर काम करना चाहिए, कैसा चैनल बनाना चाहिए। बस उन्होंने सोचा कि चैनल बना लेते हैं और वीडियोस अपलोड करते जाएंगे, जो भी मिलेगी पैसा बनाते जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें काम करने के कुछ ईयर से बाद रियलाइज़ हुआ कि जो कंटेंट वो अपलोड कर रहे हैं उसे ऑडियंस पसंद ही नहीं कर रही, या फिर 2-4 वीडियोस बनाने के बाद वो खुद ही बोर हो जाते हैं क्योंकि वो किसी ऐसे कंटेंट पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो खुद ही पसंद नहीं करते। लेकिन मिलियंस ऑफ चैनल्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं। ये उन लोगों के चैनल्स हैं जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू किया, नीश रिसर्च मेथड को फॉलो करते हुए अपने अपने चैनल्स क्रिएट किए, फिर उन पर मेहनत की दिन रात और फिर उसमें सक्सेसफुल हुए। तो जी हाँ नाजरीन, अगर आप भी इन सक्सेसफुल यूट्यूबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है और इसे आए बाएं शाएं करके आप इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि पूरी तवज्जो से तमाम स्टेप्स को समझना है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं नीश रिसर्च मेथड को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत आसानी से अपने चैनल के लिए नीश सेलेक्ट कर लें और बगैर वक्त ज़ाया किए काम शुरू कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द नीश रिसर्च मेथड फॉर योर चैनल। इस मेथड को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, यानी हमें चैनल क्रिएट करने से पहले इन 3 बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। नंबर 1, what we want to create, नंबर 2, what we can create and नंबर 3, what people want to see। इनको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं what we want to create। इसका मतलब ये है कि हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमें एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें हमें वो तमाम चीज़ें लिखनी हैं चैनल के हवाले से जो हमें पसंद हैं, या वो तमाम चीज़ें जिन पर काम करना हमें पसंद है, कुछ ऐसा जिस पर काम करते करते हम बोर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपको कुकिंग पसंद है या ब्यूटी टिप्स या फैशन के अकॉर्डिंग मटेरियल पसंद है, जो भी पसंद है उसे आप एक पेपर या नोट पैड पर नोट कर लें। जैसा कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक लिस्ट दिखा रही हूँ आपको। मुझे लगता है मैं इन तमाम निशेज़ पर अच्छा काम कर सकती हूँ और इन पर मुझे अनलिमिटेड कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो सकता है। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है वो ये है: फूड्स, फैशन, ब्यूटी, टीचिंग, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, गेमिंग एंड रिव्यूज़। ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिन पर मुझे लगता है कि मैं इन पर चैनल बनाकर अच्छा काम कर सकती हूँ, मुझे काम करना चाहिए और मेरा इनमें इंटरेस्ट भी है और मुझे लगता है कि इन पर कंटेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं अच्छे से इन पर हमेशा के लिए कंटेंट बना सकती हूँ। अब ये तो बात थी हमारे इंटरेस्ट की, यानी हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है और किन चीज़ों पर हम चैनल बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। एक्चुअली में हमारे रिसोर्सेज हमें अलाउ करते हैं या नहीं कि हम इन सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं या नहीं। इनमें कोई ऐसी कैटेगरी तो नहीं है जिनमें हमें खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को कोई वीडियो या कोई कंटेंट दिखाने के लिए हमें उस पर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अब इस लिस्ट को जो है वो शॉर्ट करेंगे। इनमें से वो तमाम चैनल्स हम माइनस कर देंगे जिन पर हम काम नहीं कर सकते। इस लिस्ट में मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चैनल होगा जिस पर मैं काम नहीं कर सकूंगी, मेरे रिसोर्सेज मुझे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आ जाता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, एयरपोर्ट्स, वॉचेज़, इस तरह की ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, इनका यूज़ करना कैसा है, इस पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकूं कि आपको किस कंपनी की प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, किस कंपनी की प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपडेट्स देना। तो इतना ज़्यादा फटीक वाला काम जो है वो मैं नहीं कर सकूँगी और ना ही मैं इन चीज़ों को पर्सनली बाय करके उनके बारे में रिव्यूज़ दे सकती हूँ। और सो मैंने इसको माइनस कर दिया, मैं इसको नहीं लेकर चल सकती, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगी क्रिएटिविटी की। अब क्रिएटिविटी में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल है जिसे मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया जो है वो मेरी पेंटिंग स्किल्स को देखे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अपने लिए रूम में बैठकर पेंटिंग करना
या अपने शौक को एक पेपर पर कन्वर्ट कर देना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम ऑडियंस को दिखाते हैं तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करके ऑडियंस को दिखाएं, तो उसके लिए हमें अच्छे कलर्स, अच्छे पेंट्स, अच्छे ब्रशेज़ वगैरह, कैनवस वगैरह, ये सारी चीज़ें बाय करना पड़ती हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मैं चाहती तो हूँ ये करना, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं इन्वेस्ट करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ, या मैं करना ही नहीं चाहती। मुझे नहीं पता मेरा चैनल फर्दर काम करता है या नहीं करता, ग्रो कर पाएगा मुझसे या नहीं कर पाएगा। तो मैं ऐसा स्टार्ट नहीं लूँगी जिसमें स्टार्ट में ही मैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दूँ और बाद में मुझे टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो। तो ये भी मेरे चैनल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसको भी मैं क्विट कर दूँगी। अब मैं बात करती हूँ गेमिंग चैनल की। अब आप में से ज़्यादा लोग तो होंगे जो शायद गेमिंग चैनल पर काम करना पसंद भी करें और वो अच्छा कर भी लें, उन्हें अच्छी गेम्स खेलना भी आती है। मुझे गेम्स इतनी अच्छे से खेलना नहीं आती, मैं इनमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। इसके अलावा इसमें हमें कुछ चीज़ें बाय भी करना पड़ती हैं। आई थिंक क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए कोइंस वगैरह बाय करना पड़ते हैं, या फिर पावर्स बाय करना पड़ती हैं जीतने के लिए। अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए हमें हर हाल में गेम को जीतना ही होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बाय भी करना पड़ती हैं। और इसको जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है गेमिंग चैनल को। सो मैं इस गेमिंग वाली कैटेगरी पर भी चैनल बनाने नहीं जा रही, क्योंकि ना ही तो मैं इतना टाइम दे सकती हूँ, ना ही मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमने उन कैटेगरीज को माइनस कर दिया है जिन पर हम काम नहीं कर सकते। तो हमारी जो लिस्ट जो है वो रीअरेंज होकर कुछ इस तरह से सामने आई है: फूड्स, फैशन एंड ब्यूटी, टीचिंग एंड रिव्यूज़। हमने ये बात कर ली कि व्हाट वी वांट टू क्रिएट, ये भी बात कर ली कि व्हाट वी कैन क्रिएट। अब हम बात करेंगे हमारी ऑडियंस के हवाले से, व्हाट पीपल वांट टू सी। जो कंटेंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं या जो क्रिएट करना चाहते हैं, क्या वो ऑडियंस पसंद करेगी? क्या ये कंटेंट हमारी ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा? क्या ये उनको कुछ सिखाने वाला कंटेंट है या उनको एंटरटेन करने वाला कंटेंट है, कुछ ऐसा जो वो देखना चाहते हैं? उन्हें उससे क्या मिल रहा है, क्या हासिल कर रहे हैं वो हमारे कंटेंट से? तो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, या फिर उनके लिए कुछ सिखाने वाला कंटेंट हो, या फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कंटेंट हो। तो आई थिंक ये जो लिस्ट मैंने क्रिएट किया है अपने रिसोर्सेज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इनमें वो तमाम कैटेगरीज शामिल हैं जो लोगों के लिए या तो कुछ सिखाने वाली हैं, या उनको एंटरटेन करने वाली हैं, या उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं। अब हमें ये देखना है कि जो कंटेंट हमने डिसाइड कर लिया है उसका ट्रेंड क्या है, कंपटीशन क्या है, ऑडियंस में उसकी डिमांड क्या है। तो इन कैटेगरीज का ट्रेंड चेक करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। पेड भी टूल्स होते हैं, कुछ फ्री भी हैं, तो मैं फ्री को डिस्कस करूँगी यहाँ पर। वैसे जो अमूमन इस पर्पज़ के लिए टूल्स यूज़ होते हैं उनमें है कीवर्ड्स प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, ट्यूबबडीज एंड विदाईक्यू। इनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट भी यही देता है, वो है विदाईक्यू। विदाईक्यू बहुत अच्छा टूल है जो ना सिर्फ आपको नीश रिसर्च मेथड में हेल्प करता है, बल्कि फ्यूचर में भी जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे ये आपको कीवर्ड रिसर्च में, टाइटल रिसर्च में, आपको कंपटीशन देखने में भी हेल्प करेगा, और इन सारी चीज़ों में जैसे हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह इनमें भी हेल्प करेगा। ये पेड है लेकिन फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ क्रोम में सर्च करेंगे विदाईक्यू और यहाँ पहले नंबर पे vidaiq.com पर क्लिक करेंगे। इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम साइन अप करें। मैंने ऑलरेडी इसे अपने यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप इसे अपनी जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा आपको, और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएं। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर आपने उन तमाम कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है जो पहले से आपने लिस्ट तैयार कर रखी है अपने इंटरेस्ट और अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पर मैं उनमें नंबर 1 पर फूड को ले लेती हूँ। जब आप ये काम करें तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और तमाम रिजल्ट्स को लिखते जाएं या नोट पैड पर नोट करते जाएं, ताकि बाद में सबको सामने रखकर जो बेहतरीन ऑप्शन आपको लगे उसे आप एज ए नीश अपने चैनल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यार अभी मैंने सर्च किया फूड व्लॉग्स, तो यहाँ नीचे आपको इसका स्कोर नज़र आ रहा है, जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसका स्कोर जो है वो लो है, क्योंकि इसमें सर्च वॉल्यूम तो हाई है ही लेकिन कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सो बीइंग ए न्यू यूट्यूबर हम इतने हाई कंपटीशन वाले नीश से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। बस हमने ये माइंड में रखना है कि जिस नीश का ओवरऑल स्कोर 50 से अबव होगा, कंपटीशन मीडियम टू लो जबकि सर्च वॉल्यूम मीडियम टू हाई होना चाहिए, तो उस नीश को हम सिलेक्ट करेंगे एज टू वर्क ऑन इट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं फूड वाली नीश पर काम नहीं कर सकती। आप इसकी माइक्रो नीश रिसर्च करें, यानी आप फूड के सब कैटेगरीज में जाएं। जैसा कि यहाँ मैंने सर्च किया है फूड व्लॉग्स, तो आप फूड फॉर किड्स
या फिर स्वीट फूड्स या फिर फास्ट फूड्स, इस तरह के कीवर्ड्स अपने माइंड से जनरेट करें, क्रिएट करें, या फिर चैट जीपीटी की हेल्प ले लें। तो आप ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो ढूंढ के ले आएँ और यहाँ पे उनकी रिसर्च करें, तो आपको कोई ना कोई इसमें बेस्ट नीश जो है वो मिल ही जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए एक और कीवर्ड सर्च करती हूँ यहाँ पर, एजुकेशन। 9, इसका भी कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है। सर्च वॉल्यूम तो हाई है, लेकिन कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा है कि हमें यहाँ पर जगह बनाना मुश्किल होगा। लेकिन इसके अंदर भी सब कैटेगरीज जो हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर एजुकेशन से मुराद कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ सर्च कर लेती हूँ, मैं इस्लामिक स्टोरीज़। हाँ, इस्लामिक स्टोरीज़ जो हैं या फिर इस्लामिक कंटेंट, रिलीजियस कंटेंट, ये भी एजुकेशन फील्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं इस्लामिक स्टोरीज़, एंड दैट इज़ ग्रेट। बहुत ही ज़बरदस्त निश है ये। आप देखिए इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई है और कंपटीशन जो है वो भी लो है। इसका मतलब ये है कि इस निश पे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और इस किस्म के चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। तो इस निश रिसर्च से मैंने जो कंक्लूड किया है, जो निश मैंने सिलेक्ट किया वो है इस्लामिक चैनल, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। आप सेम इसी तरह तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो तमाम कीवर्ड्स, कैटेगरीज जहाँ पर चेक कर सकते हैं जिनको आपने स्टार्ट में शॉर्टलिस्ट किया था। फिर जो जो कैटेगरीज इन तमाम क्राइटेरिया पर पूरी उतरती जाएं, उन्हें आप सिलेक्ट करते जाएं। फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए उस पर बिस्मिल्लाह करें और चैनल बना लें। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इंतज़ार किए बगैर अभी शुरू करें, कुछ वक्त लगाएं, नीश फाइनल करें, ताकि मेरे साथ साथ आप भी चैनल स्टार्ट करें और तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, ताकि जैसे जैसे मैं फर्दर लेक्चर्स अपलोड करूँगी आप भी साथ साथ अपने चैनल पर काम करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी कि कैसे हमने चैनल क्रिएट करना है और उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी सेटिंग्स वगैरह सब आपको करके दिखाऊंगी लाइव। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, बट अगर कोई बात, कोई क्यूरी रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।